नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुद्दे की। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार ने निगम मंडल के 13 अध्यक्षों को कैबिनेट का दर्जा दिया। कोविड काल में कैबिनेट के इसी दर्जे पर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। बीजेपी का आरोप है कोरोना काल में सरकार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन सरकार निगम मंडल अध्यक्षों को कैबिनेट का दर्जा देकर फिजूल खर्ची कर रही है। बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की सियासत बताया तो सरकार ने पलटवार करते हुए बीजेपी को उसका कार्यकाल याद दिलाया। तो कोविड काल में क्या सरकार का यह कदम वाकई ही फिजूल खर्ची है, तुष्टीकरण की सियासत है? इस मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं। निगम मंडल अध्यक्षों के प्रमोशन पर जंग। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा दांव खेला है। पार्टी के 4 विधायकों समेत निगम मंडलों के 16 अधिकारियों को मंत्री का दर्जा दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। सरकार के इस फैसले को पार्टी के असंतुष्टों को साधने के साथ ही विरोधी गुटों को कमजोर करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि निगम मंडल अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने के सरकार के फैसले पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे फिजूल खर्ची और तुष्टीकरण की सियासत करार दिया। बीजेपी के रायपुर जिला अध्यक्ष श्री चंद्र सुंदरानी ने कहा, एक तरफ राज्य आर्थिक संकट से गुजर रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने लोगों को संतुष्ट करने में लगी हुई है। कोरोना महामारी से ये निपट नहीं पा रहे और लगातार लोग यहाँ के परेशान हैं, विकास के काम ठप पड़े और ऐसी स्थिति में ये अगर राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री के पद बांटकर अपने पार्टी के भीतर संतुष्टिकरण का जो अभियान इन्होंने चलाया, निश्चित रूप से प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बीजेपी को उसकी पूर्व सरकार की खामियां गिना डाली। उन्होंने कहा, बीजेपी ने 300 रुपए धान का बोनस देने के वादे से लेकर आदिवासियों को गाय देने तक के वादे में से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 15 साल के शासनकाल में 300 रुपए बोनस बोल के नहीं दिया, 5 हार्स पावर पंपों की मुफ्त बिजली नहीं दी, आदिवासी परिवारों को 10 लीटर दूध देने वाली गाय का वादा करके पूरे नहीं किया। अनगिनत वादों की सूची है भाजपा की वादा खिलाफी की। जिस भाजपा ने वादा खिलाफी करते हुए अपने नेताओं को मंत्री का दर्जा देकर रखा, अंधाधुंध नियुक्तियां की, लोगों की तुष्टीकरण की। असंतुष्टों को मनाने और संगठन को मजबूत करने के लिए सरकारें अपने नेताओं को मंत्री का दर्जा देती आई हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये फैसला ऐसे समय में आया है जब प्रदेश में 2.5 साल के सीएम पर खूब कयास लगाए गए। सीएम और टीएस सिंहदेव के बीच कुछ मुद्दों पर असहमति की खबरें भी आईं। ऐसे में ये माना जा सकता है कि सीएम बघेल ने सरकार और संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए निगम मंडलों के अध्यक्षों को प्रमोशन देने का ये दांव चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। निगम मंडल अध्यक्षों के प्रमोशन पर जंग और सियासी तकरार, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ धनंजय ठाकुर जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। कुछ देर में बीजेपी के भी प्रवक्ता वहां से जुड़ेंगे, उनसे भी हम सवाल करेंगे। धनंजय ठाकुर जी, आपका स्वागत करते हुए सबसे पहला सवाल मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। बीजेपी आपसे पूछ रही है, जरूरत क्या थी इस फैसले की? कोरोना काल में जो आर्थिक स्थिति है प्रदेश की, उसके मद्देनजर तो इस फैसले को लेकर फिजूल खर्ची और बढ़ने वाली है, खर्चा बढ़ने वाला है। क्यों लिया आपने फैसला ये? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। मुद्दों के अभाव से जूझ रही है। ना तो उनको जन समर्थन मिल पा रहा है, ना ही कोरोना संकट काल में छत्तीसगढ़ की जनता को भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने मदद की, ना सांसदों ना विधायकों ने। पूरी तरीके से भाजपा जो है एक राजनीतिक हताशा के दौर से गुजर रही है। इसलिए इस प्रकार से जो बातें उनके द्वारा किया जा रहा है। अगर किसी निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है, इसमें फिजूल खर्ची किस बात की फिजूल खर्ची, कैसे फिजूल खर्ची, ये स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि जो राज्य सरकार ने जो निगम मंडलों के अध्यक्षों को जो कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा दिया, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, शिष्टाचार मात्र है। इसमें किसी प्रकार की वाय कहीं पे नहीं होनी है। धनंजय ठाकुर जी, जरा और अंदर की बात बताइए। फिलहाल जो अध्यक्षों को रहते हुए सुविधाएं मिल रही थी, अब दर्जा मिलने के बाद सुविधाएं कुछ बढ़ेंगी क्या या नहीं? नहीं, किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं बढ़ेगी। एक शिष्टाचार जो होता है राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त लोगों का, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त लोगों का, वही मिलना है। इसमें किसी प्रकार की
कोई सुविधाएं नहीं बढ़ेगी और एक शिष्टाचार मात्र उनको है कि कोई राज्य में जा रहे हैं तो राज्य मंत्री का शिष्टाचार जो होता है उनको मिले, तो दूसरे जिलों में जा रहे हैं तो राज्य मंत्री का जो शिष्टाचार जो होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, वो उनको मिलना है। बीजेपी तो ये आरोप लगा रही है कि जो असंतुष्ट थे उन्हें संतुष्ट करने के लिए कांग्रेस ने ये सियासी फैसला लिया है। असल मायने में यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से उनके हालात हैं, जनता उनको भाव दे नहीं रहे, कार्यकर्ता उनको पसंद कर नहीं रहे, मुद्दा उनके पास बचा नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से स्थिति है इसलिए इस प्रकार के उलझुल बात वो कर रहे हैं ताकि एक प्रकार से जनता को भरमाने की कोशिश कर ले। लेकिन छत्तीसगढ़ जनता जान रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार मित्रता पे काम कर रही है, छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास पे काम कर रही है, यहाँ के व्यक्ति विकास पे काम कर रही है। फिजूल खर्ची माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की मित्रता, उसमें हमारा जो नियम है हम उसे पालन कर रहे हैं और फिजूल खर्ची पूरी तरीके से रोक लगी हुई है। नहीं धनंजय ठाकुर जी, अगर बीजेपी आरोप लगा रही है फिजूल खर्ची का, तो उसका आधार यह है कि कई ऐसी सुविधाएं हैं जो कि कैबिनेट मंत्री को मिलती हैं, राज्य दर्जा मंत्री को मिलती हैं, तो क्या उन सुविधाओं में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, किसी तरह का भी खर्चा नहीं होगा? इस लिहाज से अगर मैं तस्वीर पेश करूं या सवाल पूछूं तो क्या इसे सिर्फ बीजेपी के सियासी सवाल के तौर पर देखा जाए या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है? देखिए 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं और जिस प्रकार से 15 साल के शासनकाल में संघ से जुड़े लोगों को, भाजपा के नेताओं को और कई इनके अनुवांशिक संगठन उनको उपकृत करने का काम किया, तो सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ाकर किन्हीं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, किसी को राज्य मंत्री दर्जा दिया, किसी। ठीक है, हमारे साथ अब बीजेपी नेता केदार गुप्ता जी जुड़ गए हैं। केदार गुप्ता जी, यहां तो कांग्रेस दावा कर रही है कि कोई फिजूल खर्ची नहीं होगी, लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा उनके पास हम चलेंगे, लेकिन धनंजय ठाकुर जी लगातार हमारे साथ बने हुए थे। धनंजय जी, सीधी सीधी बात है, बहुत सरल भाषा में बात कर रहा हूं, क्या जो मौजूदा सुविधाएं मिल रही थी अध्यक्ष रहते हुए, क्या उन सुविधाओं में बढ़ोतरी नहीं होगी? निश्चित तौर पर किसी प्रकार के सुविधाओं में बढ़ोतरी नहीं होगी। एक शिष्टाचार जो होता है दूसरे जिले में जाने पर उनको मिलेगा, कोई ना तो भत्ता इसमें बढ़ेगा, ना तो वेतन बढ़ेगा, ना कोई सुविधाएं बढ़ेगी, स्पष्ट आदेश में लिखा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से आरोप है, इससे स्पष्ट हो गया है कि 15 साल तक रमन सिंह की सरकार के दौरान जो छत्तीसगढ़ खजाने पर जो 41,000 करोड़ कर्जा बढ़ा, क्योंकि उस दौरान आप देखेंगे आरएसएस से जुड़े लोगों को, भाजपा से जुड़े लोगों को और जिनके अनुवांशिक संगठन के जो लोग हैं उनको सरकारी खजाने से उपकृत करने का काम इनके द्वारा किया गया। राज्य मंत्री दर्जा दिया गया, कैबिनेट मंत्री दर्जा दिया गया और ढेर सारी उनको सुविधाएं दी गई है, इसलिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप ही इस बात का प्रमाण है कि 15 साल में रमन सिंह की सरकार में फिजूल खर्ची हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में फिजूल खर्ची पर रोक लगा हुआ। आप देखेंगे हम कैलेंडर भी नहीं छपवाते, डायरी का भी वितरण नहीं करते, तो बहुत सारी हमने खर्चों पे हमने जो लगाम लगा के रखा हुआ है और उस पर रोक लगा के रखी हुई है। और निश्चित तौर पर जो इनको दर्जा मिला हुआ है इसमें किसी प्रकार की कोई सुविधाएं इसमें बढ़ेगी नहीं, एक शिष्टाचार जो होता है वही इसमें मिलेगा। अगर ये केवल मान सम्मान का दर्जा है तो फिर बीजेपी पर आप वादा खिलाफी का आरोप क्यों लगा रहे हैं? और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने जो वादे किए थे वादे पूरे नहीं किए। इस पूरे मुद्दे में वो वादा खिलाफी का मुद्दा कहां से आ गया बीच में? देखिए, इसमें वादा खिलाफी का आरोप लगाने का सबसे बड़ा कारण आपको समझा देना चाहता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी फिजूल खर्ची का आरोप लगा रही है, हमने आप देखेंगे 2.5 साल तक हमने किसी प्रकार के निगम मंडलों में नियुक्ति नहीं किया था। 2.5 साल के में नियुक्ति करने के बाद हमने इन सारी चीजों को शिष्टाचार का जो है वो दिया है। इस दौरान हमारी सरकार ने जो किसानों से की वादे को हमने पूरा किया है। जो 2500 धान कीमत देना था, जो बिजली बिल हाफ हमने सुविधाएं दी, जो कर्ज माफी किया, तेंदुपत्ता का मानक दर हमने बढ़ाया है। तो एक और जहां हम फिजूल खर्ची को रोक रहे हैं और जो सरकार में वादा को पूरा होना चाहिए तो कर रहे हैं, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल सत्ता में रही है, जो सत्ता के खजाने पर 41,000 करोड़ कर्जा छोड़ के गई हुई है। दूसरी ओर हमारे किसान कर्ज में दबे हुए थे। इन्होंने जो वादा किया हुआ था, चाहे धान की बोनस 300 देने की बात कर लूं मैं, 2100 रुपये समर्थन देने की बात कर, इन्होंने नहीं दिया है। इन्होंने जो आदिवासी वर्ग से वादा किया था कि उनके प्रत्येक परिवार के एक लोगों को सरकारी नौकरी देना है, लेकिन उनको नौकरी नहीं दिए। लेकिन संघ के लोगों को जिला कलेक्टर के ऊपर सलाहकार बना के बैठा के उनको उपकृत करने का काम किया है। और जो आदिवासियों को इन्होंने गाय देने का वादा किया उनको नहीं दिया गया। लेकिन गौ माता के अनुदान को भाजपा के गौशाला में खाने का काम किया गया, भ्रष्टाचार किया गया, गौ माता की निर्मम हत्या उस दौरान हुई है। तो स्वाभाविक सी बात है हम वादा खिलाफी नहीं किए। वादा खिलाफी जिन्होंने कर रहे हैं और फिजूल खर्ची का आरोप लगा रहे हैं। असल माने फिजूल खर्ची हुआ था पूर्व के रमन सरकार में। हमारी सरकार का मूल मंत्र है मित्रता, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का स्पष्ट निर्देश आप देखेंगे कि 2.5 साल में हमने कितने अनावश्यक जो खर्चे थे उसमें कटौती किया है, इसलिए तो आज हम सफल हुए हैं। जी,
निगम मंडल अध्यक्षों की अगर हम लिस्ट देखते हैं जिनका प्रमोशन हुआ है, तो क्या तुष्टीकरण की जो सियासत का आरोप बीजेपी लगा रही है, अगर हम सिलसिलेवार तरीके से नामों की बात करें, तो क्या आप समझा पाएंगे कि वाकई में तुष्टीकरण की सियासत नहीं है? क्यों नहीं है? देखिए मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दाविहीन हो चुकी है। तुष्टीकरण कैसा? क्या अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को जो विभाग में जो जिम्मेदारी देना, क्या तुष्टीकरण कैसे हो गया? ये जरा समझाएं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तुष्टीकरण के मतलब क्या होता है? क्या हम अपने कार्यकर्ताओं को जो जनता के बीच जाते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, क्या उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप दे रहे हैं? तो गलत कहां पर है? तो मैंने कहा ना, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से, हम इंतजार कर रहे हैं, हम लगातार इंतजार कर रहे हैं बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी आ रही है जिसकी वजह से अभी तक वो जुड़ नहीं पाए हैं। जैसे वो जुड़ेंगे मैं उन सवाल लूंगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी आप पर यह आरोप लगा रही है कि अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए इस वक्त आपने ये फैसला लिया, मतलब फैसले की टाइमिंग पर भी वो सवाल खड़े कर रही है। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है 2.5 साल बाद, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता ही भाजपा के नेताओं को जो है अब आईना दिखा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 2.5 साल में किसानों को डेवलप करने के लिए काम किए, किसानों को धान की 25 रुपए दिए, बिजली बिल हाथ की सुविधाएं दी। जब ये सरकार सारी सुविधाएं दे सकती है राज्य की जनता को, तो 15 साल में रमन सिंह की सरकार में क्यों नहीं मिला? क्यों छत्तीसगढ़ में 40,000 करोड़ कर्जा बढ़ा? क्यों यहाँ के युवाओं के जो रोजगार को बेचने? ठीक है, आपने जितने भी सवाल उठाए हैं उनका जवाब देने के लिए केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केदार गुप्ता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? केदार गुप्ता जी, लगता है तकनीकी खराबी की वजह से एक बार फिर से उनसे संपर्क टूट गया है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं संपर्क साध कर उनसे हम सवाल करें, क्योंकि बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं सरकार पर फिजूल खर्ची का, यहां पर धनंजय ठाकुर जी दावा कर रहे हैं कि जो सुविधाएं पहले मिल रही थी उससे रत्ती भर भी एक ज्यादा सुविधा उन्हें आने वाले वक्त में नहीं मिलेगी, दर्जा मिलने के बाद भी। उसके बावजूद भी आखिरकार बीजेपी किस आधार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगा रही है, और साथ ही साथ ये भी आरोप लगा रही है कि आर्थिक स्थिति जो है इस वक्त ठीक नहीं है प्रदेश की, उस पर बोझ पड़ेगा। लेकिन धनंजय ठाकुर जी, जो सियासी गणित है कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की, क्या वो एक पैमाना रहता है जब इस तरह का फैसला लिया जाता है? आप एक बार सवाल दोहराएंगे? क्या जब भी इस तरह का कोई फैसला लिया जाता है, पहले भी वक्त वक्त पर लिया गया है, कार्यकर्ताओं की संतुष्टि एक बड़ा पैमाना रहता है क्या, या सिर्फ मान और सम्मान का दर्जा होता है? निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो लगातार जनता के बीच जाते हैं, कांग्रेस के रीति नीति सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाते हैं, जनता की आवाज बनते हैं, जनता को सहयोग करते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं, वो पैमाना होता है और उसी आधार पर हमेशा चयन होते आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप तो अभी कह रहे थे ना कि अपने लोगों को संतुष्ट करने का जो आरोप बीजेपी लगा रही है, फिर तो सही बात साबित हुई उनकी जो आप कह रहे हैं। फिर तो मैं तो पहले ही कहा ना, कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अगर जिम्मेदारियां मिल रही है, इसमें संतुष्टि और असंतुष्टि की बात क्या है? निगम मंडल आयोग हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही बनाएंगे ना, कांग्रेस के नेताओं को ही बनाएंगे ना। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ दे और संघ के लोगों को बना दे या किसी और दल के लोगों को बना दे। ये भारतीय जनता पार्टी में होता है, ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के रीति की सिद्धांतों पर काम करने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलती है, इसमें गलत क्या है? लेकिन सरकार इस वक्त आपकी है, लेकिन आप पिछले 15 सालों के दौरान बीजेपी ने जो वादे नहीं निभाए थे उनकी याद दिलाते हुए आप इस मुद्दे पर विपक्ष को घेर रहे हैं। लेकिन जो सवाल उठाए गए हैं फिजूल खर्ची का, उसे आप दरकिनार कर रहे हैं, और साथ ही साथ संतुष्ट, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर मैं बीजेपी से बात करना चाहता हूं और इंतजार कर रहा हूं। केदार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर फाइनली। केदार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ नमस्कार, आ रही है। केदार जी, यहां पर कांग्रेस ये कह रही है कोई फिजूल खर्ची नहीं है, कोई आर्थिक बोझ बढ़ने वाला नहीं है, जो पहले सुविधाएं मिल रही थी उतनी ही सुविधाएं रहेंगी, एक सुविधा एक्स्ट्रा अधिक नहीं बढ़ने वाली है। फिर कैसी फिजूल खर्ची, कैसे बढ़ेगा बोझ? देखिए सीधी बात है, अगर कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है और राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है तो उस दर्जे के साथ जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें उनको बढ़ती है। फोन का भत्ता बढ़ता है, पेट्रोल का खर्च ज्यादा मिलता है, गाड़ी मिलती है एक्स्ट्रा, ड्राइवर मिलते हैं एक्स्ट्रा, उसके साथ साथ उनकी सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम करना पड़ता है। अगर वो दूसरे जिले में जाते हैं तो उनको पायलट गाड़ी मिलती है। तो निश्चित रूप से जब ये कोविड की बात करके और कहते हैं कि अर्थव्यवस्था असंतुलित है और पैसों की बहुत जरूरत है और 40,000 करोड़ से ज्यादा ये लोन ले लेते हैं, और दुखद पहलू ये है कि ये 40,000 करोड़ का लोन भी लेते हैं, किसान भाइयों को धान का पैसा भी 4 किस्तों में देते हैं,
उसके बावजूद ये फिजूल खर्ची लगातार करते चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये सुनने में मिल रहा है अंदर खाने से कि 1-2 दिन में 50 से 52 ज्यादा नगर निगम मंडलों में ये अपॉइंट करने वाले हैं और उसमें 6 से 7 विधायकों को भी उसमें जगह मिलने वाली है। तो ये ठीक है यहाँ पर अंदर ठीक है। वैसे तो केदार जी, वैसे तो पत्रकारों का काम है अंदर की खबर निकालने का, लेकिन अंदर की खबर आप बता रहे हैं, देखना होगा इस खबर में कितनी सच्चाई है, कुछ दिन में साफ हो जाएगा। धनंजय ठाकुर जी, अब तक तो एक तरफा चर्चा चल रही थी, अब केदार गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं कैबिनेट मंत्री को, वो सारी सुविधाएं पीछे पीछे खुद अपने आप आएंगी, इसके लिए कुछ फैसला लेने की जरूरत नहीं होती है, या बताने की जरूरत नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि केदार गुप्ता भी राज्य मंत्री रहे हैं और बेहतर तरीका जानते हैं क्या सुविधाएं मिलती है। अगर सार्वजनिक कर दें कि रमन सिंह की सरकार के दौरान उनको क्या क्या सुविधाएं मिली थी, कितना पैसा उनके पीछे प्रत्येक महीने खर्च हुआ था, तो मैं इसको बेहतर तरीके से जवाब दे पाऊंगा कि हम फिजूल खर्ची रोकने का केदार गुप्ता जी दमदारी से बात कर रहे हैं। बहुत सीधी बात है। मैं राज्य मंत्री का दर्जा मुझे मिला तो पहली बार नहीं मिला, ये संविधान में और संविधान के अनुरूप मिल रहा है। और जो उसमें पैसे नहीं तो जिन निगम मंडल अध्यक्षों का प्रमोशन हुआ है, जिन्हें कैबिनेट मंत्री मिला है, क्या वो संवैधानिक तरीके से नहीं हुआ क्या? नहीं, देखिए सवाल संवैधानिक तरीके का नहीं है। सवाल यह है कि जो अभी समय चल रहा है कोविड का, और ये 40,000 करोड़ रुपए सिर्फ 2.5 साल में लोन ले चुके हैं। ठीक है, वक्त कम है, जल्दी मैं दोनों से जाऊंगा। केदार जी, फिजूल खर्ची कैसे होगी बता दीजिए, बस राज खोल दीजिए ये अंदर का। 14,000 शिक्षकों की भर्ती। एक मिनट केदार गुप्ता जी वक्त कम है, ये राज खोल दीजिए, कैसे होगी फिजूल खर्ची? धनंजय ठाकुर जी दावा कर रहे हैं कुछ भी अतिरिक्त सुविधाएं नहीं मिलने वाली है। बहुत आप बताइए ना, आपको महीने में आपको कितना पैसा मिलता है बताइए ना भाई। एक मिनट केदार गुप्ता जी मत बोलिए, शांत रहिए, सुनिए। कैबिनेट मंत्री का आप बताइए ना, मैं तो प्रेम से बोल रहा हूँ। एक मिनट धनंजय जी प्लीज, धनंजय जी आप बहुत बोले, आप थोड़ा बोलने दीजिए उन्हें। मेरे पीछे नहीं, आपकी सरकार जो है पीछे खर्च कर रही है। आप बताइए ना, आप धनंजय जी वक्त कम है, प्लीज उन्हें बोलने दीजिए। सीधी बात है, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा देने से जो सुरक्षा है, अन्य जिलों में जाते हैं तो पायलट गाड़ी उनको मिलती है और सरकार का बेफजूल में डीजल और पुलिस के कर्मचारियों का वेतन जाता है। मैं मांग करता, अरे निकलवा लेना भाई, कितना खर्चा होगा देख लो उसको। अच्छा ये धनंजय ठाकुर जी एक मिनट केदार गुप्ता जी एक मिनट, धनंजय ठाकुर जी सुनिए, धनंजय ठाकुर जी सवाल है आपके लिए, धनंजय ठाकुर जी एक सवाल है आपके लिए। तो क्या आप ये कह रहे हैं जितना पैसा केदार गुप्ता जी के लिए उस वक्त खर्चा हुआ था जब खुद राज्य मंत्री रहे थे, उतना ही खर्चा अब होगा जो अब राज्य मंत्री बने? नहीं, मैं इसीलिए मैं नहीं आप यही तो कह रहे हैं। मेरा कोई आशा नहीं था कि आप अगर बताएं कि आप राज्य मंत्री थे तो आपके पीछे कितना खर्च हुआ था, तो उतना ही खर्चा होगा, यही आप कह रहे हैं? बताओ, क्योंकि हमने सिर्फ समान शिष्टाचार दिया हुआ है। जैसे कह रहे हैं कि पायलट गाड़ी सुरक्षा, क्या इसमें खर्च नहीं होगा पैसा? मंत्री को नहीं मिलेगा पायलट गाड़ी सुरक्षा, इन सब में खर्च नहीं होगा क्या? जो कैबिनेट मंत्री को सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं नहीं मिलेगी क्या? अन्य जिलों में जाएंगे, हमारे थाना की समान शिष्टाचार के जो राज्य मंत्री मिलता है वही मिलेगा, उसमें किसी प्रकार की अतिरिक्त सुविधाएं नहीं मिलेगी जो पूर्व रमन सरकार के दौरान मिलता था। पूर्व रमन सरकार में जिस प्रकार से RSS के लोगों को पालने। ठीक है केदार गुप्ता जी और धनंजय ठाकुर जी, आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लगातार ये बहस काफी गहमागहमी हो गई इसमें, और जो मुख्य रूप से सवाल था कैसे हो रही है फिजूल खर्ची और कैसे आर्थिक बोझ बढ़ने जा रहा है, कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब साफ गोई से सामने नहीं आ पाया। और यहां फिलहाल वक्त है ब्रेक का।